Hello children, good morning. Today I am going to teach you ENV subject, chapter number 8. So let's continue. Exercise number 5. Obtain and write the information about the institute of the local self-government of your village in the table given below. इंफॉर्मेशन माहिती देनी है अपनी संस्था की। नीचे डिटेल और इंफॉर्मेशन दी है। 1 नंबर में आपको डिटेल्स में दिया है कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब इंफॉर्मेशन देनी है। ग्राम पंचायत रानापुर। 2 नंबर अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज। इंफॉर्मेशन है 1200 1200। 3 नंबर डिटेल में है कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट का कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। तो इंफॉर्मेशन है, इसकी माहिती दी है 02763265475। 4 नंबर इलेक्टेड फीमेल्स इन द इंस्टीट्यूट। तो 2 कितनी है? 2 है। 5 नंबर इलेक्टेड मेल इन द इंस्टीट्यूट 9। 3 नंबर इलेक्टेड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट इलेक्टेड हेड कौन है, इसके संस्था के हेड कौन है वो बताया है आपको। तो श्री नागरबाई पी सोलंकी है। इलेक्टेड हेड है वो संस्था के श्री नागरबाई पी सोलंकी। 7 नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स इज 14। 8 नंबर में दिया है हेड ऑफ वाटर फैसिलिटी। जो वाटर देता है फैसिलिटी वाटर की, वो हेड कौन है? श्री विनोद भाई पी मेवाड़ा है। श्री विनोद भाई पी मेवाड़ा। 9 नंबर हेड ऑफ सैनिटेशन डिपार्टमेंट श्रीमती मीनाबेन ए जोशी। 10 नंबर हेड ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट में कौन है? श्री रमेश भाई के गोस्वामी। हेड ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट श्री रमेश भाई के गोस्वामी है। फिर 11 नंबर हेड ऑफ अदर फैसिलिटी। हेड ऑफ अदर फैसिलिटी श्री वैजनीश एस दरबार। 12 नंबर for which local facility of money spent for which local facility is money spent. The money is spent for primary facility like water, road, health, cleanliness, electric, etc. अभी इसमें आपको दिया है कि मनी इज द स्पेंड फॉर प्राइमरी फैसिलिटी लाइक वाटर, रोड, हेल्थ, क्लीनिनेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। अभी 13 नंबर में आपको दिया हुआ है विच फैसिलिटी रिक्वायर्स मोर मनी और टू बी स्पेंड। जिसमें ज़्यादा मनी होती है वो तो फैसिलिटी लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिनेस, हेल्थ एक्सेट्रा require more money to be spent. 14 number which facility is not available in your area? Which facility is not available
in your area, so there are no considerate road in my area. जो रोड का काम नहीं होता वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, फैसिलिटी के देयर आर नो कंसरेट रोड इन माई एरिया में जो रोड नहीं होता उसकी। अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये है आपको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1 नंबर दिया है कि इज देयर एनी इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन योर विलेज। तो आपके विलेज में कौन सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो बतानी है, उसके नेम बताने हैं। कौन करती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपके गांव में, कौन सी संस्था करती है? तो इन इंस्टीट्यूट नेमेड ग्राम पंचायत वर्क्स ए सेंसिटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन माई विलेज। इन इंस्टीट्यूट नेमेड ग्राम पंचायत works as institute of local self government in my village। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गांव के अंदर ग्राम पंचायत करती है। 2 नंबर में दिया है कि विच इंस्टीट्यूट वर्क्स, कौन सी संस्था इन एरिया बिगर देन एंड ग्राम पंचायत, जो बड़ी संस्था है वो इसमें ग्राम पंचायत वर्क करता है, अपना काम करता है, एंड द एरिया स्मॉलर देयर एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। तो वो आपको बताना है कि इन इंस्टीट्यूट नेम एंड म्यूनिसिपालिटी वर्क इन द एरिया बिगर देन, कौन है कि म्यूनिसिपालिटी बिगर देन और ग्राम पंचायत स्मॉलर देन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ग्राम पंचायत स्मॉलर देन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। भी आपको इसमें दिया है कि इन इंस्टीट्यूट नेमेड म्यूनिसिपालिटी वर्क्स इन एरिया बिगर देन, जो बड़े एरिया इसमें म्यूनिसिपालिटी काम करती है, और ग्राम पंचायत एंड स्मॉलर देन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। थ्री नंबर में आपको दिया है कि व्हाट हैपन इफ इंस्टीट्यूट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नॉट देयर। के क्या होता है कि जो संस्था है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम नहीं करती। इट इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नॉट देयर, द गवर्नमेंट ऑफिसर will not pay full attention in the maintaining and fulfilling the need of the people. No solution we provide for local problem and the development of the area will stop। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोग काम नहीं करते तो क्या वो अटेंड नहीं करते मैनीथिंग, तो लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिलता उसका, और लोकल प्रॉब्लम इसके सॉल्व नहीं होते, और डेवलपमेंट ऑफ द एरिया भी स्टॉप हो जाते। जो डेवलप होता है एरिया वाइज वो क्या होता, स्टॉप हो जाता। कि इफ इंस्टीट्यूट ऑफ local self government is not there, the government officer will not pay full attention in
maintaining and fulfilling the needs of the people. No solution will be provided for local problems, and the development of the area will stop. कि आपको इसमें दिया है व्हाट हैपन इफ इंस्टीट्यूट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नॉट देयर, तो इट इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नॉट देयर, तो द गवर्नमेंट ऑफिसर विल नॉट पे full attention न maintaining and fulfilling the need of the people. No solution will be provided for local problem and the development of the area will stop. अभी क्वेश्चन नंबर आपको 7 में दिया हुआ है. क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. भी 1 नंबर में आंसर दिया है कि आपको नीचे हुए प्रश्नों के आंसर्स देने हैं, जवाब देने हैं. 1 नंबर के राइट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. राइट द नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ये स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं के नाम लिखिए. स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के नाम लिखिए. तो 1 नंबर में है ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी जिला पंचायत, म्यूनिसिपालिटी यानी नगर पालिका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम. राइट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं के नाम ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत. 3 है ग्राम पंचायत, तहसील और जिला. ये गांव की ग्राम पंचायत यानी गांव की, तहसील यानी तालुका और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला. म्यूनिसिपल पार्टी को बताया है नगर पालिका और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम. अभी 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट working the village. What is the name of institute of the local self government working the village? गांव में कार्यरत स्थानीय स्वशासन संस्था का क्या नाम है? गांव में कार्यरत जो कार्य करता है स्थानीय स्वशासन संस्था का क्या नाम है? जो गांव के अंदर जो काम करते हैं स्थानीय संस्था, उस संस्था का क्या नाम है? द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्किंग जो काम करता है इन ए विलेज गांव के अंदर, तो इज कॉल्ड
ग्राम पंचायत, क्या नाम है उसका? ग्राम पंचायत, जो गांव में काम करता है वो। द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्किंग इन ए विलेज इज कॉल्ड ग्राम पंचायत। 3 नंबर में आपको बताया हुआ है विच टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत, के ग्राम पंचायत के अंदर कि ग्राम पंचायत टैक्स कलेक्ट करती है, वह कौन से करती है वो बताया हुआ है कि कौन से टैक्स वो कलेक्ट करती है। तो ग्राम पंचायत कलेक्ट्स डिफरेंट टैक्सेस फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, लोगों के अलग अलग प्रकार के टैक्स को कलेक्ट करती है, लोगों के अलग अलग प्रकार के टैक्स को कलेक्ट करती है। अभी 4 नंबर में आपको दिया है कि व्हाट इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत कॉल्ड। व्हाट इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत कॉल्ड, जो गांव में ग्राम पंचायत में जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत में जो सबसे बड़ा हेड होता है उसको क्या कहते हैं? तो द सरपंच। क्या कहते हैं? सरपंच। द सरपंच इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, मुखिया होता है, जो गांव का सरपंच होता है, मुखिया वही। द सरपंच इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। अभी इसमें आपको बताया है व्हाट इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कॉल्ड, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेन हेड होते हैं उसको क्या कहते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेन हेड है उसको क्या कहते हैं? तो द मेयर इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मेयर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मेयर। द मेयर इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से सबसे हेड होते हैं वो मेयर है। कौन है? मेयर। अभी 6 नंबर है कि व्हाट इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपालिटी कॉल्ड, जो म्युनिसिपालिटी में सबसे बड़े हेड होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो चेयरमैन। क्या कहते हैं? चेयरमैन। चेयरमैन इज द हेड ऑफ म्युनिसिपालिटी। चेयरमैन इज द हेड ऑफ म्युनिसिपालिटी। अभी आपको ये साथ में लिखना है म्युनिसिपालिटी को, ऐसे इसमें फटी हुई है तो ऐसे दूर से बताया है आपको, ये साथ में ज्वाइन करके लिखना है। MUNCIPALITY। MUNICIPALITY म्युनिसिपालिटी। विच गवर्नमेंट ऑफिसर हेल्प्स, जो गवर्नमेंट कौन से गवर्नमेंट ऑफिसर हेल्प ग्राम पंचायत म्युनिसिपल एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन डूइंग देयर डेवलपमेंट वर्क। कौन सी हेल्प करते हैं? तो तलाटी इन द ग्राम पंचायत, चीफ ऑफिसर इन द म्युनिसिपालिटी एंड म्युनिसिपल कमिश्नर इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर देयर गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो लोग डेट हेल्प दिस इंस्टीट्यूट इन डूइंग देयर डेवलपमेंट वर्क, वो डेवलप करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? डेवलप करने का काम करते हैं वो लोग। व्हाट वर्क्स आर परफॉर्मेड बाय योर इंस्टीट्यूट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दूसरा और में दिया है व्हाट डज द ग्राम पंचायत डू, कि ग्राम पंचायत क्या काम करती है?
तो द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट परफॉर्मेंस द फॉलोइंग टास्क्स। इट अरेंज ड्रिंकिंग वाटर का अरेंज करती है, पानी पीने का देने का। मैक्स न्यू रोड्स एंड रिपेयर द ओल्ड, नए रोड बनाने का और क्या है, पुराने रोडों को ठीक करने का। और गेट्स द रोड एंड लाइन्स क्लीन, रोड को क्लीन रखने का। अरेंज रोड लाइट ऑन द रोड, और रोड पे लाइट लगाने का अरेंज करती है। मेक्स पब्लिक पार्क बनाती है। फिर दूसरा भी करती है वो कि अरेंज प्रॉपर मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटी का भी वो काम करती है। फिर कीप्स द रिकॉर्ड रखती है वो बर्थ एंड डेट का, जो जन्म और मरण का भी रिकॉर्ड रखती है। और प्रोवाइड्स डिफरेंट फैसिलिटी फॉर अस, और कलेक्ट डिफरेंट टैक्सेस करती है। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।